विवर्स, पहला दौर जो इलेक्शन का जो था, पहले दौर की जो पोलिंग थी, वो अभी 18 तारीख को खत्म हुई है और दूसरे चरण 25 तारीख को शुरू हो रहा है और 1 तारीख को तीसरा चरण जो है असेंबली जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, वो खत्म होने वाले हैं। इसी बीच में जैसे आपको पता ही है कि जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हम उनको आप लोगों के सामने रूबरू कराते हैं और उनसे कुछ सवालात पूछते हैं और उनका विज़न डॉक्यूमेंट जो होता है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसके बारे में उनसे हम बात करते हैं। तो हमारे बीच में अभी जो मेहमान हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, सोपोर से आरती नेहरू जी, ये अभी इलेक्शन लड़ रही है एज़ एन इंडिपेंडेंट। आरती जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आरती जी, मेरा ये पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप सोपोर से एज़ ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही हैं और वो भी पंडित कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि जब मैं मेरी एज से जो बड़े मेरे फादर की एज के लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों को पता चल रहा है ये कश्मीरी पंडित है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डबल प्यार मिल रहा है। जी, तो जी, मुझे जी। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको डबल प्यार मिल रहा है वहाँ लोगों से। तो अपने बारे में बहुत बताइए कि आप करती क्या हैं? आपका जो है प्रोफ़ेशन क्या है? ये चुनाव में आने से पहले? पहले तो मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, मेरा लंदन में अपनी कंपनी है और कई स्टेट्स में अपना मेरा बिज़नेस सेटअप है। मैं प्योरली बिज़नेस वूमन हूँ। मैं लॉन्ग टाइम से बड़े 21 उम्र 21 की एज से मैं काम कर रही हूँ। मैंने अपनी 12th पास करी हुई है, ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाई मेरी ड्यू टू मेरी शादी 17 साल में हो गई थी, क्योंकि हम जी, कश्मीरी पंडित हैं। तो उसके हालात आप सबको कश्मीरी जी। पंडित्स को पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से सर्वाइव किया। जी, 17 जी। साल में मेरी शादी हो गई थी राणा फैमिली में, जाटों में। जी। जी, तो जी। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 20 साल की है और एक मेरी 17 साल की होने वाली बेटी है और जी, मेरे जी। दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बढ़िया जी, तरीके से हमारा सब कुछ चल रहा है और मेरे जी। पिताजी जो हैं नेहरू मिस्टर डी के नेहरू, लेट श्री डी के नेहरू साहब, जी, जी। वो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर थे। उन्होंने कश्मीर वैली में 4 इलेक्शंस हमारी फैमिली ने जो फाइट करे हैं, जिसमें मैंने भी एक डीडीसी इलेक्शन फाइट किया है, जी। डेंगू की वजह से। मेरी मदर ने भी फाइट किया, मेरी मदर पीडीसी हैं, अभी बस जस्ट अभी इलेक्शन की वजह से उनका टर्नओवर खत्म हुआ है। जी, जी। जी, फादर जी। साहब हमारे 2021 में इस दुनिया को अलविदा कर गए। सडनली एक साथ 3 अटैक आए। हुँ, जब हुँ। उनको वो अटैक आए, उनका बड़ा शौक था कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। हुँ। उनको अपना कुछ भी काम कराना होता था तो वो मुझसे करवाते थे। जी। तो वो मेरा एक बचपन से सपना रहा कि मैं बुजुर्गों की सेवा करूँ, अनाथ आश्रम खोलूँ, ऐसा कुछ। तो मेरे फादर साहब ने एक दिन बिठा के बताया कि बेटा एनजीओज़ की तो बात करती है, बाहर तो बहुत गवर्नमेंट्स को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट देती है पैसा, एनजीओज़ काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एनजीओज़ का अगर पैसा आता है वो लोगों तक नहीं पहुँचा जाता, वो खाया जाता है। तो कुछ ऐसा काम कर तो यहाँ के लिए कर। हुँ। फिर जब पिताजी चले गए तो मन में वो बात थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लोगों की सेवा। हुँ, जी, हिम्मत नहीं हो पा रही थी, डर रही थी बहुत ज़्यादा पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि वो मेरी बैकबोन, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ वो थे। बस धीरे-धीरे करके अपने आप को सेटल डाउन किया, एक टाइम तक कभी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। सबने कहा कि नहीं, अब तुझे अपने पापा की जगह रखनी चाहिए, घुसना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज मुझे जब लास्ट एमपी के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस ये सब डिक्लेयर हुए, तब से मुझे लगने लगा कि नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जी। यूथ जनरेशन हम कश्मीरी पंडितों को नहीं जानती। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। क्योंकि उनसे पूछा जाए यूथ से, अगर मैं और 4 साल लेट कर देती और हुँ। उनसे पूछा जाता कि कश्मीरी पंडित कौन था, तो उन्हें नहीं पता, उनको लगता उसके बड़े-बड़े कान थे या उसकी कोई पूँछ-वूछ तो नहीं थी। जी, 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 तो मुझे जी। लगा ये सही टाइम है, अब करना चाहिए।
मैं रफ़ियाबाद से भी लोग क्वेश्चन्स मुझसे पूछते हैं, आप रफ़ियाबाद के हैं, पांज़ला की हैं, तो आपने रफ़ियाबाद से क्यों नहीं कंटेस्ट किया? हुँ, हुँ। जी। उसमें भी मेरे पिताजी का हाथ है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भूख खाना उसको दो जिसको भूख लगी हो। हुँ, हुँ। जब मैंने जी। मेरी मदर बीटीसी रही, मैंने जैसे बताया पापा ने भी काम किया है, तो हुँ, हुँ। हमारा जो रफ़ियाबाद एरिया है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी उम, पहले से बहुत बेटर हो चुका है। कुछ मेरे जी। मम्मी-पापा ने काम किया, कुछ और लोगों ने भी काम किया। जी, जी। तो धीरे-धीरे मुझे सोपोर की तरफ पापा के अच्छे कनेक्शंस थे, लोगों का के साथ उठना-बैठना था, तो मुझे ये लगा कि सोपोर एक वैसी जगह है जिसको नक्शे से मिटा दिया जा रहा है। हुँ, हुँ। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी कहा जाता था जब हम पापा के साथ छोटे आते थे यहाँ पर। जी, 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 तो जी। मुझे लगा यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर इसको छोटा लंदन अच्छा नाम है, बुरा नहीं है। जी, लेकिन जी, मिनी जी। पाकिस्तान जब कहा जाता है तो वो बहुत बुरा है, बुरा लगता है, बिल्कुल, सही बात। बुरा लगता है। हुँ, और हुँ। वहाँ के कुछ बच्चे जो मुझे जानते हैं उन लोगों के फ़ोन आते रहते थे। कभी किसी दिल्ली आ गए या कहीं आ गए हैं, लेकिन किसी मुसीबत में फँस गए हैं। तो जानते थे तो एक हेल्प के लिए फ़ोन आ गया, तो वो समझ में आता था कि नहीं पाकिस्तान को हमसे और हमें आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। हुँ, हम हुँ। कहीं नहीं निकल सकते, तो मुझे लगा ये वो एक जगह है, जो मेरी अपनी है, जिसके अपने के लिए मैं ये काम करूँ, तो मुझे दुआएँ और प्यार और मेरे पिताजी का जो सपना था, वो मैं हुँ। पूरा कर पाऊँ। तो ये मेरी जी, एक जी, छोटी-सी जर्नी थी, जिसमें मैंने जी। सोपोर से बहुत अच्छा समझा और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। एक कश्मीरी पंडित होने के नाते मुझे वो कश्मीरी में कहते हैं ना इसमें चीता मीठ कराने अत्ता से तस मैं थक जाती हूँ कि कोता मीठ करूँ मैं। लेकिन बहुत नहीं, और जब जी, जी। बताती हूँ मैं स्पेशली कई हाँ, बुजुर्ग औरतें हमारी माएँ ऐसी हैं, जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ कश्मीरी पंडित, वो कहते हैं, "हाँ, कश्मीरी पंडित, wat is er हाँ। kapot koen?" ऐसे ज़ूम दीवान तो है। कई वो हाँ, फिर रोती हैं। वो मैंने हाँ, अपने सही कई लाइव इंटरव्यू में भी दिखाया है कि लोगों जी, का बहुत प्यार मिल रहा है। जीत-हार जी, तो जी। देखो वो किस्मत की मेरी भी और उन लोगों की भी किस्मत की बात है, जिन लोगों को हुँ, एक अच्छा कैंडिडेट आए और जीते जी। और उन लोगों हुँ। के लिए काम कर पाएँ। जी, जी। तो आरती जी मुझे ये बताइए कि जिस हिसाब से आपने अपने पिताजी की धरोहर को आगे चलाया है, माताजी आपकी बेडी-सी रही हैं, तो अभी सोपोर में जब आप कैम्पेनिंग कर रही हैं, तो अपनी तरफ से आपने क्या प्लान करके कि वहाँ के लोगों की किस तरह की खिदमत करेंगे? किस तरीके से आपने कोई मैनिफेस्टो अपना कुछ बनाया होगा, जो आप वहाँ की जो मसले हैं, उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे जब आप एमएलए की सीट जीतेंगे? बिल्कुल बनाया, पहले तो मैंने मैनिफेस्ट वर्ड को ही हटा दिया, जी। क्योंकि जब किसी भी काम को हम करते हैं तो हमें R&D करनी पड़ती है, रिसर्च हुँ, करनी पड़ती है। जी। तो जब मुझे मैनिफेस्ट बनाना था मैंने कई सियासतों का मैनिफेस्ट उठाकर पढ़ा, वो काफ़ी बड़ा था। हुँ, इंग्लिश तो माशाअल्लाह उनकी बहुत अच्छी है, हुँ, पढ़ाई-लिखाई में क्योंकि कश्मीर हमारा बहुत आगे है। हुँ, तो उनकी जो मैनिफेस्ट थे वो इतने बड़े-बड़े थे कि मुझे उनको समझने में, पढ़ने में 1 दिन लग गया। हुँ, हुँ, लेकिन उस मैनिफेस्ट में कोई एक सिंगल ऐसी बात नहीं थी जो पूरी करी गई। हुँ, तो मैंने उस मैनिफेस्ट को नाम दे दिया मैनिफेस्ट मतलब वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं करने हैं। जी, जी, जी। नहीं करने हैं, बिल्कुल करने हैं, रिटर्न नहीं में दे रहे हैं करने। हम आपको कि मैनिफेस्ट का मतलब है जो वादे बिल्कुल पूरे नहीं होंगे। हाँ जी। तो मैंने उसका एक रोड मैप बनाया, उसका नाम दिया हुँ, एक रोड मैप। हुँ, लोगों से मैंने जब बात करी, लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बच्चे केसेस में फँसे हुए हैं, हुँ, हुँ, ड्रग्स में जा रहे हैं, हुँ, घरों की ड्रेनेज नहीं है, खाने के लिए हुँ, पैसे नहीं है। गरीब दल तो इतना ज़्यादा गरीब हो चुका है, जिसकी जी, जी। कोई लिमिट नहीं है, वो डूबता जा रहा है। हुँ, एक एवरेज वाले लोग फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हुँ, जो बागों वाले और कई मज़दूर हैं, कई बहुत सारे, हुँ, घरों की वही हालत, हुँ, जैसे कश्मीरी पंडित जब हम लोग गए थे, यहाँ से निकाला गया था, जैसे भी आप समझे मुझे वर्ड बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, हुँ, वैसे के वैसे ही घरों की हालत। जी, जी, बिल्कुल। सिर्फ पुराने जी। हो चुके हैं, अपने आप दीवार जो गिर रही है, वो गिर रही है। हुँ, वैसे ही हम पंडितों के तो छोड़िए, मुसलमान भाइयों की भी वही हाल है। वही घर, उनको बिल्कुल। तरक्की करने का मौका नहीं मिला।
जो मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करनी चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ पंडितों के साथ बुरा हुआ। हुँ, हमें निकाला गया अपने घर से, हम घर के बगैर हो गए। जी। मुसलमान भाइयों को घर में रखा गया, लेकिन उनको किडनैप कर दिया गया। हुँ, 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 हमें धक्के खाने पड़े। हुँ, उनके पास कोई जरिया नहीं था, उन्होंने पढ़ा, हुँ, पढ़ लिख कर आज उस जगह पर हैं, ट्रिपल ट्रिपल पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रीज, जिनकी कई डिग्रीज के मुझे भी नाम नहीं पता होंगे। हुँ, हुँ, वो हुँ, डिग्रीज करके वो बच्चे सिर्फ 2,000 या 3,000, इवन इससे बड़ी बात क्या बोलूं, मजदूरी कर रहे हैं। मज़दूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। और कश्मीरी पंडित को जब बाहर निकलना पड़ा, दसियों जगह घूमना पड़ा, कोई बैंगलोर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी स्टेट में है, उसको भी बिखर धक्के गए। खाने पड़े। हमें याद है कि जी। हमें एक कैंप में रखा गया था। हुँ, बुरा हुँ, सबके साथ हुआ, मुसलमान के साथ इस तरीके से हुआ, पंडित के साथ इस तरीके से हुआ। जी, जी। कुछ देखा जाए तो आज मुसलमान भाई इतने पढ़े लिखे हैं, बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं, जिसकी मुकाबला बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन सही उनके बात। पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ, हुँ, मैंने बताया कि भाई मैं तो 12th पढ़ी हुई हूँ, जी। और मेरे सामने ऐसी-ऐसी लड़कियाँ बैठी होती हैं दिन में, तो मैं उनको बोलती हुँ। हूँ अपनी डिग्री मेरे सामने मत बोलना, क्योंकि मुझे शर्म आ जाती है। सही है। ये सच बात है। बिल्कुल, लेकिन हकीकत है। एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, जो हुँ, एक्सपीरियंस हमारा उनसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि उन लोगों ज़्यादा को हो गया। बाहर निकलते हुए आतंकवादी कहा जाता है। हुँ, हुँ, तकलीफ बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, हम पंडितों के साथ भी होता है। जब मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ, तो मुझे हुँ, 2 हुँ। बारी, जब कश्मीर पे पासपोर्ट पे कश्मीर लिखा होता है, तो 2 बारी हाँ, चेक किया जाता है। जाता है, सही बात। बिल्कुल, हकीकत है। हाँ जी। तो मैंने रोड मैप फिर अपना उन सारी चीज़ों को देखकर ये बनाया कि हम उस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, जिस कॉज़ से ये सारा कुछ स्टार्टअप हो रहा है। जी। वो कॉज़ है आमदनी, हुँ, कमाई का ज़रिया। जी। एक गवर्नमेंट जॉब अगर निकलती है, तो उस गवर्नमेंट जॉब के कम से कम 50,000 फॉर्म भरे जाते हैं। भरे जाते हैं। मैं जी, यही मान एक लीजिए। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ। हुँ, जी, जी। जी, तो मैंने उस चीज़ को सोचा कि ये जो मैं बिज़नेस बाहर सीख कर आई हूँ, हुँ, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, उनके साथ अगर इन दोनों चीज़ों को जॉइन कर दिया जाए, हुँ, तो हुँ, हम तो अपने आप में बहुत कुछ कर जाएँगे। सही बात। हुँ, बिल्कुल। तो इसमें मैंने मैनिफेस्ट जो बनाया, उसकी पहली लाइन मैंने ये करी, क्योंकि एक तो मुद्दा मेरे लिए बड़ा सामने आ रहा है कि लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा खत्म है, और हुँ, पार्टी से हर घर में, गरीबों के घर में मैं जहाँ पे भी गई, उन्होंने एक ही हुँ, चीज़ कही, इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया, गालियाँ दी। मैंने उनको उस बात के लिए डाँटा भी, और मेरी डाँट को वो सुनते भी हैं, ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, कि मेरी बात को समझते हैं। मैंने उनको बोला कि आप किसी को गाली क्यों देते हो? हुँ, गलती तो आपकी है। हुँ, तो अब उन गालियों को छोड़कर हम वो जो विश्वास, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया है, जिसे हमारे में कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। फूँक के पीता है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो मैंने उनके साथ एक सेंटर का कुछ एक आइडिया निकाला, जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये एज़ अ बिज़नेस वूमन ठीक रहेगा, इससे इनको भी कम्फर्ट रहेगा और मुझे भी रहेगा। जी, जी, वो जी। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किस कैंडिडेट को वोट डालें, अपने भाई को देखें या औरों को देखें, कैसे करें? प्यार के हुँ, नाम पे वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित है, और उन्होंने मुँह के वर्ड्स हैं कि आइसस हुँ, बट कभी झूठ नहीं बोलता था। हुँ, हुँ, सही बात। ये उन लोगों के वर्ड्स हैं। जी, जी। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, एक रोड मैप जो निकाल रहे हैं, उसका पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि जी हम जिस दिन एमएलए बन जाएँगे, हुँ, 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, इतना टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा, पहल आप लोगों को करनी पड़ेगी हुँ, कि इलेक्शन हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा, नेक नियत से आई हूँ, बिज़नेस लेकर आई हूँ, काम करना चाह रही हूँ, जिताए मुझे, और कश्मीरी भाई भी जिताए और मुसलमान भाई भी बहुत मुझे, परिवार मेरा जो एक पूरा एक गुलिस्तान है, वो मिलकर एक अपनी जी, बेटी को जिताए। जी, तो पहला मैनिफेस्ट हमने ये रखा कि हम जिस दिन जीत जाएँगे, और हमारी जिस दिन शपथ होगी, जिस दिन हमने ओथ लेनी है, हलफ हुँ, उठाना है। हुँ, उस हलफ उठाने के 24 घंटे के अंदर
बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, 24 घंटे के अंदर की बात कर रही हूँ। जी, जी। मैंने कहा एक गाँव से आप मुझे 8 बच्चे दे दो। हुँ, शर्त सिर्फ इतनी होगी कि वो 12th पास होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने 12th पास तो बोल दिया, लेकिन हुँ, अब मुझे बच्चे अब सुनिए एमए, बीएड, ट्रिपल पीएचडी, लॉ और सर ज़्यादा डिग्री हम भी नहीं बता ही पाएँगे। वो बच्चे मुझे मिल गए, सही। ठीक है? हुँ, तो मैंने हुँ, कहा जी हम एक काम करते हैं 8 बच्चे आप हमें दीजिए जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियों को दे दीजिए, हुँ, ठीक है? हलफ उठाने के 24 घंटे के अंदर एक हुँ, हमारे यहाँ पर सोपोर में 129 गाँव हैं। हुँ, 129 गाँव को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जी, हो जी। गया 1040 बच्चा। हुँ, 1 जी, 32 जी, 1040 बच्चा हो गया और 1040 बच्चे का काम अब ये रहेगा उसकी सैलरी मैं खुद अपनी प्राइवेट फर्म से एमएलए हुँ, वाली फर्म की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सरकार तो ऐसे फंड्स देती नहीं है। जी, जी, हमारा जो ड्रीम है, जो हमें काम करना है, उसके लिए जो मुझे बिज़नेस वूमेन को दिखा मैंने वो चीज़ करी कि उससे मुझे क्या बेनिफिट और मुझसे उन लोगों को क्या बेनिफिट है। बेनिफिट होगा। जी, तो जी। 1040 बच्चे को हम 24 घंटे के अंदर एडजस्ट कर देंगे, जिसको अगर मैं मिनिमम तनख्वाह 5000 भी रखती हूँ, तो ये 52 लाख होता है, जो मैं जी, जी। अपनी पर्सनल जेब से इन बच्चों को दूँगी। अब हुँ, इन जी। बच्चों का काम होगा कि ये बच्चे अपने गाँव के एमएलए हैं। हुँ, हम कुछ पिक्चर से सीखते हैं। मैंने भी एक बिल्कुल। मूवी से नायक हुँ, मूवी से थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट चुरा लिया। तो जी, हम 8 बच्चों को अपने गाँव का एमएलए बनाएँगे, उस गाँव का कोई भी काम, जो ये शिकायत कर रहे हैं कि वापस कोई एमएलए बन जाता है, दरवाज़ा नहीं खोलता, अंदर होता है, बोलता है चौकीदार को कि बोल दो मैं अंदर नहीं हूँ, हुँ, मैं चला गया हूँ। तो हुँ, उस चीज़ को कोई कह नहीं पाएगा क्योंकि आपका खुद का बच्चा एमएलए है वहाँ पे, 8 बच्चे हैं और 8 जी, बच्चों की ड्यूटी ये है कि आपके गाँव के रोड, बिजली, पानी आपका कोई आय-व्यय का मकान है, किसी गरीब के बुजुर्ग हैं, उनको वो पेंशन नहीं मिल रही है, किसी विडो का, बच्चे का, सोशल सोशल डिस्टेंस एनीथिंग वगैरह। हुँ, कुछ भी काम है, वो बच्चे 1 टू 1 मेरे साथ टच अप में रहेंगे, उनको एक ऑफ़िस दिया जाएगा विद सीसीटीवी कि वो मेरे साथ मेरे फ़ोन पे कनेक्टिविटी में रहें। उन्हें कोई भी आता है, बोलता है, काम करना है, वो मुझे बताएँ अगर किसी ऑफ़िसर के पास जाना है, तो वहाँ पर मेरी पावर जो एमएलए नाम का वर्ड जो मुझे मिल जाएगा इन बच्चों के लिए, वो उस एमएलए की पावर को यूज़ करके मैं उस काम को 1 दिन में, 2 दिन में करवा दूँगी। मुझे तो जी, जी। सिर्फ फ़ोन ही करना रह गया ना, मैं भी फ्री हो गई और ये जी, लोग जी। मुझे कुछ बोल भी नहीं पाएँगे कि जी, जी, एमएलए जी। ने ये किया, वो किया, फलाना किया। कहने का अब मतलब कि यहाँ हर एक गाँव में एक ऑफ़िस आप खोलेंगे, जहाँ पर जी, पूरी उसकी निगरानी की ये टीम रहेगी, जिनको सैलरी भी आप अपने पर्सनल रिसोर्सेज़ से दे देंगे और वहाँ गाँव वालों के जितने भी मसले हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड हो जाएँगे। बिल्कुल। जी, अब मेरा काम रहेगा कि मैं महीने में 1 बार उस गाँव में जाऊँ और अपनी टीम को बोलूँ 8 बच्चों को, 8 एमएलएज़ को कि भैया मैं आपके गाँव में आ रही हूँ और सारे गाँव वाले लोगों को बुला कर रखो। ठीक, वो ठीक लोगों है। को मैं मिलूँगी, कुछ शिकायत होगी, अगर वो बच्चे काम सही नहीं कर रहे हैं या और कोई दिक्कत होगी, तो मैं उन जी, लोगों से मिलूँगी और उन बच्चों को रिप्लेस कर दूँगी अगर वो सही जी, नहीं जी। हुए। जी, जी, अगर जी। वो तो सही है तो चलती बढ़िया रहेगी। है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रखना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि लोगों की ये शिकायत थी ठेकेदार बाहर से आते हैं, ये करते हैं, तो मैंने उसमें टर्म्स कंडीशंस का एक चार्ट बनाया है जिसमें मोटी-मोटी कंडीशन 1-2 डाली हैं कि जिस गाँव का अगर कोई ठेकेदार है रोड बनाने का, तो पहला काम आप उसी को दें उसी गाँव का, और बिल्कुल उसी गाँव उस का। जी, ठेकेदार को कोई भी लेबर या कोई लड़के चाहिए काम के लिए, तो वो ठेकेदार उसी गाँव का ले। जी, जी, जी। अगर उस गाँव का नहीं है, तो आप हुँ, दूसरे गाँव से ले सकते हैं। जी, 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 जी। इसमें लोगों का जो रिश्वतें जाती थी, वो हुँ। रिश्वतें भी बंद हो जाएँगी। हुँ, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं, लाइट चली गई है। आप दूसरा ठीक फ़ोन का लाइट देख लीजिए। जी, जी। आप कंटिन्यू कीजिए, कोई इश्यू नहीं। आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जी। हाँ, हम समझ है। सकते हैं परेशानी इनमें। बिल्कुल ईज़ी आप यू प्लीज़ कंटिन्यू। ये कश्मीर है। ये ये कश्मीर बिल्कुल है, ये कश्मीर है। जन्नत-ए बेनज़ीर। हाँ,
और जबकि यहाँ पे उड़ी में प्रोजेक्ट है बिजली का, जी, जी, लाइट जी, का, जी। इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मेट्रो फिर प्रोजेक्ट भी यहाँ बिल्कुल है। बिजली का यही हाल है। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए जी, हमने ये कॉन्सेप्ट एक तैयार कर दिया। जी, उसमें उन घरों को जिसको हम ऑफिस लेंगे, उनका भी रोज़गार शुरू हो जाएगा। जो बच्चे हमारे हैं, उनके जी, घरों का भी रोज़गार शुरू हो जाएगा। मैं दौड़ने लायक तो नहीं बोलती, लेकिन चलने लायक एक स्टेप जी, उठा दिया। जी, 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 जी। उसके बाद मैं फ्री हो गई। कल को कोई नहीं कह सकता कि ये तो फ़ोन ही नहीं उठाती, ये तो मिलती नहीं है। आपको जी, कोई जी, भी काम है एमएलए से कहो अपने, जी, जी। आपके पास 8-8 एमएलए हैं। तो 8 एमएलए के बाद अब हम फ्री हो चुके हैं। अब हुँ, हमारा हुँ, क्या काम रहेगा? हुँ, मैंने कश्मीर में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। जी, जी। मुझे एक तो लंबा मुझे टाइम हो चुका है। आरती जी मुझे एक बात बताइए कि जो आपके वहाँ अपोनेंट्स हैं पीडीपी, एनसी या अपनी पार्टी, कांग्रेस जितनी भी ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो अपने आप को कहाँ पर पाती हैं आप? सर अगर लोगों का प्यार देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो हुँ, मुझे अपनी जगह लगता है कि मैं तो एक तरफ़ा जीत गई। जी, 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 जी। लेकिन जो गलती जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, जो ये लोग एक्चुअली लोग बहुत मजबूर हैं, उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये सच बात है। मैंने ऐसे घरों की हालत देखी है कि जहाँ वो सो रहे हैं, जहाँ वो खाना खा रहे हैं, वहीं पर ड्रेनेज खुला हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। लाइट नहीं है, 0 वॉट की बल्ब जल रहे हैं और सिर्फ़ तार जितनी लाइट आ रही है, आज भी वोल्टेज हुँ, का हुँ, प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, हुँ। उन घरों की अगर बात करी जाए, अब जिस घर पे अगर खाना नहीं होगा, उसको कोई ₹500 देगा और बोलेगा और ईमानदार इतने बेवकूफ़, इतने मैं क्या बोलूँ, इनोसेंट हैं, इनको बरगलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। वही वही ₹100 के लिए वोट दे देंगे। दे देंगे। हुँ, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हुँ। कई लोग बहुत कट्टर हैं। वो लोगों ने अब डिसाइड कर लिया है, अब ये तो जी वोट का जिस दिन बटन दबेगा, रिज़ल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा। पता लग जाएगा लेकिन बिल्कुल आपको। इतना जी। मानती हूँ कोई आज तक अभी तक कोई एक सिंगल बंदा भी मेरी बहुत मीटिंग में दिन में 500 हज़ार बंदों से मिलती हूँ और हुँ, 500 हज़ार एक बंदों में से किसी एक बंदे ने भी, एक बुजुर्ग हुँ, ने भी, एक 80 साल की औरत ने भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई ये दूसरी पार्टियों ने अच्छा किया और हम इनको वोट डालेंगे। हुँ, हुँ। बाकी ऊपर वाला नाराज़गी बहुत है इन पार्टियों के साथ। तो आरती जी बहुत मुझे ज़्यादा है। जी, जी, जी। आरती जी मुझे एक बात बताइए कि अभी आपसे जैसे भी आप कश्मीरी विस्थापित पंडितों की भी बात कर रहे थे, जो अपने वतन से, मादरे वतन से, अपनी ज़मीन से पिछले 35 साल से दूर हैं। तो उनके बारे में क्या आप सोच रखा है? देखिए, उनके बारे में मैंने ये सोच रखा है और मेरी जो लोगों से भी बात हुई, लोग खुद चाहते हैं मुझे आगे से आकर बुजुर्गों ने, मेरे फ़ादर के ऐज के लोगों ने, मेरे दादा के ऐज के वो लोग भी आज भी हैं, भगवान उनको अच्छा रखे। हुँ, उन हुँ, लोगों ने बोला कि ये गुलिस्तान था जिसमें तरह-तरह के फूल्स थे, हमें पंडित वापस दे दो। हुँ। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच जी, बात है। जी। जी, जी। और मैं भी दिल से यही चाहती हूँ, जो पंडित आगे नहीं बढ़ पाए, जो आज भी माचिस की डिब्बी में मैं उन फ्लैट्स को माचिस की डिब्बी बोलती हूँ, उन फ्लैट्स पे रखा गया है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनको उनके खुले-खुले घर में लाकर छोड़ा जाए, लाकर उनको घर में कहा जाए कि आप अपने घर में रहिए। इसके लिए मैं बहुत कोशिश करूँगी, ये मेरा उनसे वादा है अपने बुजुर्गों से क्योंकि जब मैं जम्मू आई थी, तब जम्मू में मुझे लोगों ने ये कहा था मेरी जवान ऐज के तो आजकल नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो मेरे बुज़ुर्ग थे, दादा थे, उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो वापस भेज दो और यहाँ के जी, लोग भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं। जी, जी, जी। आरती बिल्कुल जी बहुत मिस कर रहे हैं। जी, जी। आरती जी मुझे एक बात आप बताइए कि लास्ट में क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा, तो मुझे ये बताइए कि अपनी तरफ से अगर कोई वोट अपील आपने करनी है, अपने जो आपके वोटर्स हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर में एक गलत बात फैली गई हुई है कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालेंगे, वो बायकॉट करेंगे। हुँ, हुँ। तो जी, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, कश्मीरी पंडित का ये हक है, राइट है, आपका सोपोर है, आपका पूरा कश्मीर है। जहाँ पर भी आप हैं, इनके लिए कुछ फॉर्म्स निकले हुए हैं कि आप किसी भी जगह से फॉर्म्स फिल कर सकते हैं
उन फॉर्म को आप सप्लीमेंट्री मँगाइए। हाँ जी? सप्लीमेंट्री फॉर्म सप्लीमेंट्री फॉर्म है। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप उन फॉर्म्स को मँगाइए और भर-भर कर अपने वोट दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी कश्मीरी पंडित एक बड़े लंबे अरसे के बाद कश्मीरी पंडित लड़की सोपोर से खड़ी है, सबकी निगाह मुझ पर है और आप लोगों से प्यार भरा आशीर्वाद और मेरा निशान डून है, अखरोट। अखरोट, अच्छा, सेब अच्छा। और अखरोट हमारी पहचान है और अखरोट जी, मुझे जी। निशान मिला है। ऊपर हुँ, वाले ने मुझे ये निशान दिया है। आप लोग अपने घरों से उस दिन बाहर निकलें और वोट डालें कि हम लोग जीत हासिल कर पाएँ और अपने घरों में अपने मुसलमान भाइयों के साथ रह पाएँ। वो भी आप लोगों को उतना ही मिस करते हैं जितना आप लोग मिस करते हैं। जी, जी, यही जी। अपील है। जी, तो जो सोपोर के जो वहाँ के सरदार और मुस्लिम्स हैं, उनके लिए वोट अपील आपने पंडितों के लिए की अभी। पंडितों के लिए नहीं, मैंने सबके लिए फिर हाँ, जी, चलिए, जी, जी, जो जी। हमारे मुसलमान भाई हैं, सरदार भाई तो हमारे वहाँ बहुत कम हैं, अच्छा, लेकिन जो अच्छा। हमारे वहाँ मुसलमान भाई हैं, उनसे भी अपील यही रहेगी, सोच समझ के जी। अपने वोट का बटन दबाइए भाइयों। गलत हुँ, कैंडिडेट को जिताना मतलब 4 साल आप उस कैंडिडेट के साथ फिर से बंध जाएँगे, जिन कैंडिडेटों जी। ने आपकी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाया, आपको 20 साल पीछे रखा। हुँ, आपको अपना वोट सही कैंडिडेट को डालना है, हुँ। जिताना है अच्छे कैंडिडेट को। अगर कोई कैंडिडेट आपको ऐसा दिखे, तो मैं भी आपके साथ चल के उसको वोट डालूँ। लेकिन आपको ये डिसाइड खुद करना है, अगर आपको मेरे थ्योरीज़, मेरे रोड मैप सही लग रहे हैं, तो बाहर निकलिए और अपने वोट को ज़ाया मत करिए। डून, अखरोट पे वोट डाल के आइए। आरती जी आपने वोट अपील कर ली और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपने अपना कीमती समय निकाला क्योंकि आप नहीं। बहुत व्यस्त हैं दिन भर आपने अपना कीमती समय हमें दे दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो द कश्मीर डायलॉग में आने के लिए। तो दोस्तों हमारे बीच में आरती नेहरू जी थी। आपको इनके साथ जो मैंने रूबरू कराया आपको ये कैसा लगा? इनकी बातें कैसी लगी? कुछ आपने कमेंट्स करने हैं या कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में आप सबों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।